अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीनी लोग हेलो कैसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं, गुड इवनिंग और गुड नाइट के लिए क्या अल्फाज हैं? चीनी अल्फाज नी हाओ और शे का क्या मतलब है? क्या कभी चीनी लोग गुड बाय भी कहते हैं? और दोबारा मिलने के लिए चीनी लोग कैसे कायल करते हैं? इस वीडियो में हम आपको ये सब सिखाएंगे। अब तक उम्मीद है आप इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स से वाकिफ हो गए होंगे कि उनको कैसे अदा करना है और कहाँ पे यूज करना है। दोस्तों, ये तीनों एलिमेंट्स इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स किसी भी चाइनीज वर्ड को बोलने और समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, जबकि लिखने और पढ़ने के लिए कैरेक्टर्स की पहचान जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको कैरेक्टर्स यानी लिखना पढ़ना भी सिखाएंगे और उन कैरेक्टर्स या वर्ड्स को बोलना भी सिखाएंगे। दोस्तों, चाइनीज लैंग्वेज को समझने के लिए कम से कम 800 से 1000 वर्ड्स का जानना जरूरी है, जिनमें से आज हम आपको करीब 32 वर्ड्स की न सिर्फ पहचान कराएंगे बल्कि इनको लिखने की भी प्रैक्टिस कराएंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक मुलाकात पे है। रोजमर्रा में कौन कौन से जुमले किसी से मुलाकात पे बोले जाते हैं। दोस्तों, कोई कैरेक्टर जिन रेडिकल्स से मिलके बनता है, अक्सर उन रेडिकल्स के मानी मिलके उस कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हर दफा ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ पहचान है कि वो कैरेक्टर कैसे वजूद में आया। दोस्तों, हेलो को चाइनीज में नी हाओ कहते हैं। नी के कैरेक्टर में रन यानी बंदा और श्याओ यानी छोटा के रेडिकल्स हैं। जैसे आप के लिए मैं कोई छोटा बंदा हूँ और आप बड़े हैं, इसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट मौजूद है। ऐसे ही हाओ में न्यू यानी औरत और ज यानी बच्चा के रेडिकल्स हैं, यानी ऐसा ठीक जैसे औरत या बच्चे को संभाल के रखा जाता है। इसी तरह जैसे तुम और आप में फर्क है, ऐसे ही नी और नीन भी हैं। नीन रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता है, यानी इसको लिखने में शिन यानी दिल का इजाफा है। अब देखें, हाय के कैरेक्टर के शुरू में खोऊ यानी मुंह का रेडिकल लगा है। जब किसी कैरेक्टर के स्टार्ट में खोऊ लगा हो तो हमें सिर्फ उस कैरेक्टर की आवाज से मतलब होता है। जैसे कि हाय में अगर खोऊ ना हो तो इसका मतलब समंदर है, लेकिन खोऊ ने इस कैरेक्टर का असल मतलब खत्म कर दिया है और सिर्फ हाय की आवाज बाकी रखी है। दोस्तों, नी हाओ के साथ अगर माँ लग जाए तो ये क्वेश्चन बन जाता है, कैसे हैं आप? माँ के कैरेक्टर के शुरू में भी खोऊ है, जिसने इसका असल मतलब घोड़ा को खत्म करके सिर्फ माँ की आवाज बाकी रखी है। अब जिस जुमले के आखिर में माँ लगा हो वो सवालिया जुमला बन जाता है, यानी अगर हमें कोई बात पूछनी है तो जुमले के आखिर में माँ लगा देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे नी हाओ या नी हाओ माँ, तो जवाब में आप कहते हैं हन हाओ यानी मैं बहुत अच्छा हूँ, शे बहुत शुक्रिया। ये कैरेक्टर्स चाइनीज लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, इसलिए इनको लिखने की बार बार प्रैक्टिस करें। कैरेक्टर्स लिखने के लिए आपको एक टिप देते चलें कि कैरेक्टर्स को लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम लिखा जाता है। ज्यादातर कैरेक्टर्स दो या दो से ज्यादा रेडिकल से मिलके बनते हैं। इसका फायदा ये है कि हर कैरेक्टर को अलग से याद नहीं करना पड़ता, बस रेडिकल्स को जोड़ के लिखें और नया कैरेक्टर बन जाएगा। दोस्तों, गुड मॉर्निंग या सुबह का सलाम को चाइनीज में जाओ शंग हाओ कहते हैं। जाओ यानी जल्दी या सुबह सवेरे। इसका कैरेक्टर भी ऐसे दिखता है जैसे कोई बंदा सूरज चढ़ते साथ ही उठ के अंगड़ाइयां ले रहा हो। इसका कैरेक्टर दो रेडिकल्स र यानी सूरज और श यानी 10 से मिलके बना है। इन रेडिकल्स की मदद से आपको कैरेक्टर याद रखने में आसानी होगी। शंग का मतलब है ऊपर और हाओ यानी गुड, ये हम पहले देख चुके हैं। जाओशंग मतलब जल्दी उठना यानी सुबह सवेरे। श्या वर्ड शंग का ऑपोजिट है, यानी नीचे। वू कहते हैं नून को यानी दोपहर। श्या वू यानी दोपहर के बाद, आफ्टरनून। ऐसे श्या वू हाओ का मतलब होगा गुड आफ्टरनून। इन सब कैरेक्टर्स को लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वान इवनिंग या नाइट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। गौरतलब बात यह है कि वान के कैरेक्टर में भी र यानी सूरज का रेडिकल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये जाओ के मुकाबले में ऊपर के बजाय पीछे यूज हुआ है। वान शंग हाओ यानी रात होने से पहले का सलाम। दोस्तों, जितना ज्यादा आप इन कैरेक्टर्स को अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको ये कैरेक्टर्स याद रह जाएंगे।
वन अन सेफ नाइट या गुड नाइट के लिए यूज होता है। अन मतलब सेफ या पीस। दोस्तों अन के करेक्टर पे गौर करें तो इसमें भी हाओ की तरह न्यू यानी औरत का करेक्टर यूज हुआ है। यानी औरत चाइनीज के लिए अच्छाई के साथ साथ अमन की भी अलामत है। हन का मतलब है बहुत ज्यादा। ये आप हन हाओ यानी वेरी गुड में देख चुके हैं। काओ का मतलब है ऊंचा। इसके करेक्टर में भी ऐसा लगता है जैसे कोई बंदा किसी बड़े टेबल के ऊपर बैठा हो। शिंग का मतलब है हैप्पी। काओ शिंग यानी बहुत खुश। चियन का मतलब मिलना के हैं। लिखने में जैसे किसी छत के नीचे दो बंदे मिल रहे हों। ताओ का मतलब है पहुंचना। चियन ताओ यानी मिल पाना। और नी मतलब आप। ऐसे में पूरा मतलब हुआ नाइस टू मीट यू या नाइस टू सी यू। हन काओ शिंग चियन ताओ नी या इसे हन काओ शिंग रन नी भी कहते हैं। यानी आपको पहचान के बहुत खुशी हुई। ऐसे ही चीनी लोग गुड बाय की जगह ज्यादातर सी यू अगेन यूज करते हैं। जाए मतलब अगेन और चियन मिलने को कहते हैं, जैसे चियन ताओ में हम देख चुके हैं। इसी तरह चीनी सी यू लेटर की टर्म भी काफी यूज करते हैं, जिसे हुए थो चियन कहते हैं। हुए यानी रिटर्न या दोबारा। लिखने में एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर। थो चेहरे या सर को कहते हैं। हुए थो चियन यानी मुड़ के दोबारा मिलेंगे। टुमारो के लिए मेंग थियन यूज करते हैं। मेंग का मतलब नेक्स्ट भी है और क्लियर भी। लिखने में सूरज और चांद दोनों के रेडिकल्स यूज करते हैं। दोस्तों सूरज और चांद की खास बात यह है कि दोनों हम अपनी आंखों से क्लियरली देखते हैं, यानी इनकी एग्जिस्टेंस में कोई शक शुबा नहीं। इसके अलावा ये एक दूसरे के बाद आते हैं, यानी एक दूसरे के नेक्स्ट हैं। थियन दिन को भी कहते हैं, आसमान को भी और जन्नत को भी। इस तरह मेंग थियन चियन का मतलब होगा सी यू टुमारो। मिंग यानी नेक्स्ट के मुकाबले में अभी या मौजूदा के लिए चिन का लफ्ज यूज करते हैं। ऐसे में चिन थियन टुडे के लिए और चिन वान टुनाइट के लिए यूज करते हैं। वान के लफ्ज हम पीछे वान अन और वान शंग हाओ में भी देख चुके हैं। आई या मी के लिए वो का लफ्ज है। लिखने में इनिशियली थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप लिखने के सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। शियन का लफ्ज अभी या फौरन के लिए यूज करते हैं। जोऊ चलने या जाने को कहते हैं। ल चाइनीज में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। किसी जुमले को परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। जब कोई काम खत्म हो चुका हो तो ये लफ्ज यूज करते हैं, जैसे आई गॉट टू गो यानी मैं बस जाने लगा हूँ, यानी मैंने अभी जाने का फैसला कर लिया है। शा को हम शा वू हाओ यानी गुड आफ्टरनून में देख चुके हैं। शा शांग के ऑपोजिट है। शा मतलब डाउन या नेक्स्ट, शांग मतलब अप या प्रीवियस। स दफा या बारी के लिए बोलते हैं। ऐसे में शा स यानी नेक्स्ट टाइम और शांग स यानी लास्ट टाइम या प्रीवियस टाइम होगा। जाए को जाए चियन यानी गुड बाय में देख चुके हैं। इसका मतलब है दोबारा। लियाओ कन्वर्सेशन या बातचीत को कहते हैं। इसमें कानों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आर यानी कान का रेडिकल इसके करेक्टर में यूज हुआ है। इसके अलावा माओ का करेक्टर खुद एक अर्थली ब्रांच है। अर्थली ब्रांच या जमीनी शाख चाइनीज के हजारों साल टाइम कैलकुलेशन कंसेप्ट से लिए गए हैं, जिसमें चीनी लोग 10 आसमानी तने या हेवनली स्टेम्स और 12 जमीनी शाखें या अर्थली ब्रांचेस यूज करके साल, महीने, दिन और घंटों का हिसाब रखते थे। और हैं पा जुमले के एंड में गुजारिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे बातचीत का माहौल अच्छा रहता है। शायद से जाइल ले आओ पा अगली दफा फिर बात करते हैं। वो यानी आए या मैं, ये हम वशियन जोला यानी मैं बस जाने लगा हूँ में देख चुके हैं। इसको प्लूरल बनाने के लिए मन का इजाफा करते हैं, जैसे वामन हम सब, नीमन आप सब और था मन यानी वो सब। जाए मतलब अगेन या दोबारा। लियन लुओ कांटेक्ट के लिए यूज करते हैं। इसमें कान और मुंह दोनों के रेडिकल्स यूज हुए हैं, जिससे आपको करेक्टर याद रखने में आसानी हो सकती है। पा अगेन रिक्वेस्ट या सजेशन के लिए है, यानी दूसरे बंदे की मर्जी भी शामिल की गई है। अगर आपके लिए ये सब कैरेक्टर्स न्यू हैं तो ये बस प्रैक्टिस से ताल्लुक रखते हैं और कुछ नहीं। लिखने की प्रैक्टिस और बोलने की प्रैक्टिस, इनको बार बार लिखेंगे तो ये आपको आसान भी लगेंगे और याद भी रह जाएंगे।